प्रसाद जी का जब जब स्मरण आता है तब तब मेरे सामने एक चित्र अंकित हो जाता है। हिमालय की ढाल पर उसकी गर्वीली चोटियों से समता करता हुआ एक सीधा ऊंचा देवदारू का वृक्ष था। उसका उन्नत मस्तक हिम आतप वर्षा के प्रहार झेलता था। उसकी विस्तृत शाखाओं को आंधी तूफान झंझोरते थे और उसकी जड़ों से एक छोटी पतली जलधारा आंख मिचौनी खिलती थी। ठिठुराने वाले हिमपात, प्रखर धूप और मूसलाधार वर्षा के बीच में भी उसका मस्तक उन्नत रहा और आंधी और बर्फीले बवंडर के झकोरे सहकर भी वह निष्कंप निश्चल खड़ा रहा। जब एक दिन संघर्षों में विजयी के समान आकाश में मस्तक उठाए आलोक स्नात वह उन्नत और हिम किरीटनी चोटियों से अपनी ऊंचाई नाप रहा था, तब एक विचित्र घटना घटी। जिस उपेक्षणीय जलधारा का प्रहार हल्की गुदगुदी के समान जान पड़ता था, उसी ने तिल तिल करके उसकी जड़ों के नीचे खोखला कर डाला और परिणामतः परम विजय के क्षण में वह देवदारू अपने चारों ओर के वातावरण को सौ ज्योतिष चक्रों में मथता हुआ धरती पर आ रहा। सभी महान प्रतिभाशाली साहित्यकारों के जीवन में संघर्ष रहना अनिवार्य है। ये तो हम सब भी जानते हैं, है ना? जितने भी साहित्यकार हुए हमारे हिंदी साहित्य में, या फिर मुझे लगता है कि किसी और भाषा में भी जो साहित्यकार हैं उनकी लाइफ में संघर्ष तो रहा ही है, पर बड़े-बड़े संघर्ष उनकी जीवन शक्ति को चीरतम कर पाते हैं। यह कार्य तो ऐसी छोटी बाधाओं का सम्मिलित परिणाम होता है जिनकी ओर वे सर्वथा उपेक्षा का भाव रखते हैं। प्रसाद जी इसके अपवाद नहीं थे। मेरे चित्र की पृष्ठभूमि में उनका साहित्य, मेरा कुछ घंटों का परिचय और कुछ प्रचलित स्तुति निंदा परक कथाएं कथाएं ही हैं। छायावाद युग की दृष्टि से उनके साहित्य से मेरा अपरिचय संभव नहीं था और स्थान की दृष्टि से प्रयाग से काशी से दूर नहीं था, परंतु कुछ अज्ञात कारणों से मैंने उन्हें प्रथम और अंतिम बार तब देखा जब वे कामायनी का दूसरा सर्ग लिख रहे थे। तो मतलब महादेवी जी जो थी, वो अंतिम बार कब देखा था उन्हें? जब वे कामायनी का दूसरा सर्ग लिख रहे थे। मैं शांत गीत लिख मैं शांत गीत लिख चुकी थी, मतलब उस समय वो शांत गीत लिख चुकी थी महादेवी जी। पर उनका यह दर्शन भी न किसी अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन की विवादी मेघ गर्जन में हुआ और न किसी अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में सातों स्वर समुद्रों के मंथन के बीच, न भाषण के अजस्त्र प्रवाह में, न फूल मालाओं के घटाघोप में। काशी में उनका दर्शन अपनी कवित्वहीनता में विचित्र है। भागलपुर से प्रयाग आते जाते मार्ग में जब तब काशी पड़ जाती थी। एक बार प्रसाद के दर्शनार्थ ही मैंने कुछ घंटों के लिए यात्रा भंग की, पर मैं और मेरे साथ आने वाला नौकर दोनों ही काशी की सड़कों पर गलियों में सर्वथा अपरिचित थे। प्रसाद को जब जानते होंगे कवि प्रसाद को कवि प्रसाद को सब जानते होंगे, इसी विश्वास से कई तांगे वालों से पूछताछ की पर परिणाम कुछ ना निकला। निराश होकर जब स्टेशन के वेटिंग रूम में लौटने वाली थी, तब एक ने प्रश्न किया, क्या सुंगनी शाह के घर जाना है? मतलब कि प्रसाद जी को किस नाम से जानते थे? सुंगनी शाह। ये याद रखना, सुंगनी शाह। सुंगनी साहू का रूढ़ अर्थ ग्रहण करने में मैं असमर्थ रही। समझा तंबाकू के चूर्ण का पास लेने वाला कोई साहूकार होंगे। कौन होंगे सुंगनी साहू? तंबाकू के चूर्ण का बास लेने वाले कोई साहूकार। फिर अर्थ को और स्पष्ट करने के लिए पूछा, सुंगनी साहू क्या काम करते हैं? तंबाकू की दुकान तंबाकू की दुकान करते हैं। सुनकर तांगे वाले पर अकारण ही क्रोध आने लगा। प्रसाद जैसा महान कवि तंबाकू की दुकानदारी जैसा गतात्मक कार्य कैसे कर सकता है? मतलब वो सोच में पड़ गई। कुछ स्वागत और कुछ तांगे वाले कि अज्ञान कानों के लिए कहा,
मुझे किसी तंबाकू की दुकान वाले सेठ जी के यहाँ नहीं जाना है। जिनके यहाँ जाना है वे कविता लिखते हैं। तांगे वाला भी साधारण नहीं था। इसी से उसने परास्त न होने की मुद्रा में उत्तर दिया, हमारे सुमनी साहू भी बड़े बड़े कवित लिखते हैं। तब मैंने सोचा, संभव है ऐसे कवित लिखने में ख्यात सुंगनी साहू प्रसाद जैसे कवि से अपरिचित न हो। स्टेशन पर कई घंटे बिताने से अच्छा है कि सुंगनी साहू से पता पूछे देखूं। मतलब तो उन्हें लगा कि सुंगनी साहू तब भी मतलब वो मान नहीं रही थी कि वो जयशंकर प्रसाद है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, उनसे पता करके पूछते, हो सकता है वो प्रसाद जी को जानते हो। आकाश को नीले कपड़े आकाश को नीले कपड़े की चारों कहाँ गया, सॉरी। आकाश आकाश को नीले कपड़े की चीरों में विभाजित कर देने वाली काशी की गलियों में प्रवेश कर मुझे सदा ऐसा लगता है मानो मैं किसी विशालकाय अजगर की उदार में घूम रही हूँ, जिसने अपनी सांसों मुझे ही नहीं कुछ दुकानों को भी अपने भीतर खींच लिया है और अब बाहर आने का एकमात्र द्वार उसका मुख बंद हो गया है। अंत में जहां तक तांगा जा सका वहां तक तांगे में, उसके उपरांत कुछ दूर पैदल चलकर हम एक सफेद पुते हुए मकान के सामने पहुंचे, जो अति साधारण और असाधारण के बीच की माध्यम स्थिति रखता था। कहलाया प्रयाग से महादेवी आई हैं। क्या कहलाया? प्रयाग से महादेवी जी आई हैं। सोचा यदि गृह स्वामी प्रसाद जी ही होंगे तो मेरा नाम उनके लिए सर्वथा अपरिचित न होगा, और यदि कोई सुंदरी साहू ही है तो शिष्टाचार के नाते ही बाहर आ जाएंगे। प्रसाद जी स्वयं ही बाहर आए। उनका चित्र उन्हें अच्छा हष्टपुष्ट स्थिर बना देता है, पर स्वयं ना वे उतने हष्ट जान पड़े और ना उतने पुष्ट ही। ना अधिक ऊंचा ना नाटा, मंझोला कद, ना दुर्बल, ना अधिक ऊंचा ना नाटा, मंझोला कद, ना दुर्बल, ना स्थूल छरछरा शरीर, गोर वर्ण, माथा ऊंचा और प्रशस्त बाल, ना बहुत घने ना विरल, कुछ भूरापन लिए, काले चौड़ाई लिए मुख की तुलना में कुछ हल्की सुडौल नासिका, आंखों में उज्ज्वल दीप्ति, ओठों पर अनायास आने वाली बहुत स्वच्छ हंसी, सफेद खादी का धोती कुर्ता और उनकी उपस्थिति मुझे एक उज्जवल स्वच्छता की वैसी अनुभूति हुई जैसे उस कमरे में संभव है जो सफेद रंग से पुता है, वो सफेद फूलों में सजा हो। मतलब उनकी स्थविर जैसी मूर्ति की कल्पना खंडित हो जाने पर मुझे हंसी आना ही स्वाभाविक था। उस पर जब मैंने अनुभव किया कि प्रसाद जी ही सुंगनी साहू हैं, तब हंसी ही रोकना असंभव हो गया। उन दिनों में बहुत अधिक हंसती थी और मेरे संबंध में सबकी धारणा थी कि मैं विषाद की मुद्रा और डबडबाई आंखों के साथ आकाश की ओर दृष्टि लिए होले होले चलती और बोलती हूँ। मतलब देखो उन्होंने क्या बोला अपने बारे में, कि मैं विषाद की मुद्रा और दबाई आंखों के साथ आकाश की ओर दृष्टि किए होले होले चलती और बोलती हूँ। मेरी हंसी देखकर या मुझे मेरे भारी भरकम नाम के विपरीत देख प्रसाद जी ने निश्चल हंसी के साथ कहा, आप आप तो महादेवी जी नहीं जान पड़ती। मैंने भी वैसे ही प्रश्न मैंने भी वैसे ही प्रश्न में उत्तर दिया, आप ही कहाँ कवि प्रसाद लगते हैं जो चित्र में बौद्ध भिक्षु जैसे हैं। सही कहा। चित्र देखा ना अभी हमने, तभी तो उन्होंने वो लगाया है। उनकी बैठक में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया जिसे सजावट के अंतर्गत रखा जा सके। कमरे में एक साधारण तख्त और दो तीन सादी कुर्सियां, दीवार पर दो तीन चित्र, अलमारी में कुछ पुस्तकें। यदि इतने महान कवि रहने के स्थान पर मैंने कुछ असाधारणता
पाने की कल्पना की होगी तो मेरे हाथ निराशा ही आई। उन दिनों वे कामायनी का दूसरा सर्ग लिख रहे थे। उन दिनों वे कामायनी का दूसरा सर्ग लिख रहे थे। क्या लिख रहे हैं पूछने पर उन्होंने प्रथम सर्ग का कुछ अंश पढ़कर सुनाया। वेदों में अनेक कथानक बहुत नाटकीय हैं और उनमें से किसी पर भी एक अच्छा महाकाव्य लिखा जा सकता था। उन्होंने ऐसा कथानक क्यों चुना है जिसमें कथा सूत्र बहुत सूक्ष्म है। ऐसी जिज्ञासाओं के उत्तर में उन्होंने कामायनी संबंधी अपनी कल्पना की कुछ विस्तार से व्याख्या की। उनकी धारणा थी कि अधिक नाटकीय कथाओं की रेखाएं इतनी कठिन हो गई हैं कि उन्हें अपने दार्शनिक निष्कर्ष की ओर मोड़ना कठिन होगा। युग की किसी समस्या को प्राचीन कलेवर में उतारना तभी संभव हो सकता है जब प्राचीन मिट्टी लोचदार हो। जो प्राचीन तथा कठिन होकर एक रूपरेखा पा लेती है उसमें वह लचीलापन नहीं रहता जो नई मूर्तिमत्ता के लिए आवश्यक है। इंद्र का व्यक्तित्व उनकी दृष्टि में बहुत आकर्षक रहस्यमय था, परंतु उसकी नाटकीय और बहुत कुछ रूढ़ कथा वस्तु कामायनी के संदेश को वहन करने में असमर्थ थी। ऋग्वेदिक कालीन ऋग्वेदीन कालीन वरुण के व्यक्तित्व और विकास के संबंध में भी उन्होंने अपना विश्लेषण दिया। वैदिक साहित्य और भारतीय दर्शन मेरा प्रिय विषय रहा है, अतः तत्व संबंधी बहुत सी जिज्ञासाएं मेरे लिए स्वाभाविक थी। वैदिक साहित्य और भारतीय दर्शन के प्रति उन्हें काफी पसंद था, परंतु सभी चर्चाओं में मैंने अनुभव किया कि प्रसाद जी दोनों के संबंध में आधुनिकतम ज्ञान ही नहीं अपनी विशेष व्याख्या भी रखते हैं। वे कम शब्दों में अधिक कह सकने की जैसी क्षमता रखते थे वैसी कम साहित्यकारों में मिलेगी। जैसे हमारे कबीर जी भी हैं, उनके बहुश्रुत होने का प्रमाण तो स्वयं उनका साहित्य है, परंतु दर्शन इतिहास साहित्य आदि के संबंध में इतने कम शब्दों में इतने सहज भाव से वे अपने निष्कर्ष उपस्थित कर सकते थे कि श्रोता का विस्मित हो जाना ही स्वाभाविक था। लौटने का समय देख जब मैंने विदा ली तो ऐसा नहीं जान पड़ा कि मैं कुछ घंटों से परिचित हूँ। प्रसाद जी तांगे तक पहुँचाने आए और हमारी दृष्टि के ओझल होने तक खड़े रहे। अपने साहित्यिक अग्रज को फिर देखने का मुझे सुयोग नहीं प्राप्त हो सका। वे कहीं आते जाते नहीं थे और मैंने एक प्रकार से क्षेत्र संन्यास ले लिया था। और उसी बीच प्रसाद के अस्वस्थ होने का समाचार मिला, पर बहुत दिनों तक किसी को यह भी ज्ञात नहीं हो सका कि रोग क्या है। अंत में क्षय की सूचना भी हिंदी जगत के लिए चिंता का कारण नहीं बन सकी। हमारे वैज्ञानिक युग में नितांत साधनहीन के लिए ही यह रोग मारक सिद्ध होता है। प्रसाद जी के साथ साधनहीनता का कोई संबंध किसी को ज्ञात नहीं था, इसी से अंत तक सबको उनके स्वस्थ होने का विश्वास बना रहा। जब कामायनी का प्रकाशन हो चुका था और हिंदी जगत एक प्रकार से पर्वत सब मना रहा था, तब उनके महाप्रयाण की बेला आ पहुंची। जब कामायनी का प्रकाशन हो चुका था और हिंदी जगत एक प्रकार का पर्वोत्सव मना रहा था, तब उनके महाप्रयाण की बेला आ पहुंची। मैं स्वयं कई दिन से ज्वरग्रस्त थी। एक बंधु ने भीतर संदेश भेजा कि वे अत्यंत आवश्यक सूचना लाए। किसी प्रकार उठकर मैं बाहर के दरवाजे तक पहुंची ही थी कि स्वामी प्रसाद जी नहीं रहे। कुछ क्षण उनके कथन का अर्थ समझने में लग गए और कुछ क्षण द्वार का सहारा लेकर अपने आप को संभालने में। बार बार उनका अंतिम दर्शन स्मरण आने लगा और साथ उस देवदारू का जिले जल की शुद्ध धारा ने तिल तिल काट कर गिरा दिया था। प्रसाद का व्यक्तिगत जीवन अकेलेपन की जैसी अनुभूति देता है, वैसी हमें किसी अन्य समसामयिक साहित्यकार के जीवन के अध्ययन से नहीं प्राप्त होती। उन्हें एक संपन्न पर ऋणग्रस्त प्रतिष्ठित परिवार में जन्म मिला और भाई बहनों में कनिष्ठ होने के कारण कुछ अधिक मात्रा में स्नेह दुलार प्राप्त हो सका। किशोर अवस्था में वे एक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बादाम खाते और कुश्ती लड़ते रहे और दूसरी ओर मानसिक विकास के लिए कई शिक्षकों से संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी
क्या संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी आदि का ज्ञान प्राप्त करते रहे, पर इसी किशोरावस्था में उन्हें पारिवारिक कलह की कटुता का अनुभव हुआ। इतना ही नहीं, उनके किशोर कंधों पर ही पारिवारिक उत्तरदायित्व, अर्थव्यवस्था और ऋण का भार आ पड़ा। ऐसा लगता है कि यही दुर्वह ऐसा लगा कि यही दुर्वह भार सारे दुलार, स्वास्थ्य और वृद्धा का स्वाभाविक प्राप्य प्राप्त था। तरुणाई में ही वे माता-पिता, बड़े भाई, दो पत्नियों, एकलौते पुत्र की वियोग व्यथा झेल चुके। यह बचपन में तारुण्य के अंत तक फैली हुई विच्छोह की परंपरा उनके भावुक मन पर कोई दुखने वाली चोट नहीं छोड़ गई थी। ऐसा कथन मनुष्य के स्वभाव के प्रति अन्याय होगा, और यदि वह मनुष्य एक महान साहित्यकार हो तो इस अन्याय की मात्रा और अधिक हो जाती है। बहुत संभव है कि सब प्रकार के अंतर्गत बहिरंग संघर्षों की मानसिक संतुलन बनाए रखने के प्रयास में ही उन्हें उस आनंदवादी दर्शन की उपलब्धि हो गई हो, जिसके भीतर करुणा की अंतः सलीला प्रवाहित है। चांदनी से धुले ज्वालामुखी के समान ही उनके भीतर की चिंता उनके अस्तित्व को छार करती रही हो तो आश्चर्य नहीं। उनकी अंतर्मुखी वृत्तियां या रिजर्व ही इसी ओर संकेत करता है। पारिवारिक विरोध और प्रतिष्ठा की भावना के वातावरण में पलने वाले प्रायः गोपनशील हो ही जाते हैं। उसके साथ यदि कोई गंभीर उत्तरदायित्व हो तो यह संकोच उनके मनोभावों और बाह्य वातावरण के बीच में एक आग्नेय रेखा खींच देता है। कण कण कटती हुई शिला के समान उनकी जीवनी शक्ति रिश्ती गई, और जब उन्होंने जीवन के सब संघर्षों पर विजय प्राप्त कर ली तब वे जीवन की बाजी हार गए, जिसमें हार जाने की संभावना भी उनके मन में नहीं उठी थी। यह कोई आकस्मिक दुःख नहीं है, वह तो दीर्घ स्वास्थ्यहीनता की चरम परिणति ही कहा जा सकता है। आश्वस्त रहते हुए भी वे एक ओर अपनी लौकिक स्थिति ठीक करने में संलग्न थे, दूसरी ओर कामायनी में अपने संपूर्ण जीवन दर्शन को भावात्मक अवतार दे रहे थे। संभवतः रोग के निदान ने उनके सामने दो विकल्प उपस्थित किए। ऐसी चिकित्सा प्रचुर व्यय साध्य होती है, और कभी-कभी रोग का अंत रोगी के साथ होने पर परिवार को आत्मीयजन की वियोग व्यथा के साथ विपन्नता का भार भी वहन करना पड़ता है। उनके सामने अकेला किशोर पुत्र था, अपने किशोर जीवन के संघर्षों की स्मृति थी। यह निष्कर्ष स्वाभाविक है कि वे अपने किशोर पुत्र के भविष्य पर किसी दुर्भय भार की काली छाया डालकर अपने इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहते थे। तब दूसरा विकल्प यही हो सकता था कि वे पतवार फेंक कर तरी समुद्र में इस प्रकार छोड़ दें कि वह दिशाहीन बहती हुई जीवन मरण के किसी भी तट पर लग सके। उन्होंने इसी को स्वीकार किया और अपने अदम्य साहस और आस्था से मृत्यु की उत्तरोत्तर निकट आने वाली पगचाप सुनकर भी विचलित नहीं हुए। पर जीवन और मृत्यु के संघर्ष का यह रोमांचक पृष्ठ हमारे मन में एक जिज्ञासा की पुनरावृत्ति करता रहता है। क्या इतने बड़े कलाकार का कोई ऐसा अंतरंग मित्र नहीं था जो इस असम द्वंद्व के बीच में खड़ा हो सकता है? संभवतः
घर में ऐसा कोई बड़ा व्यक्ति नहीं था जिसका निर्णय निर्विवाद मान्य होता। संभवतः किशोर पुत्र के लिए पिता के हठ पर विजय पाना कठिन था, पर क्या ऐसे आत्मीय बंधु का भी उन्हें अभाव था जो उनके दुराग्रह को अपने सत्याग्रही विरोध से परास्त कर क्षय के चिकित्सा केंद्रों तथा विशेषज्ञों का सहयोग सुलभ कर देता। कार्य के कारण की की ओर चले तो विश्वास करना होगा कि नहीं था। संपन्न मधुरभाषी हंसमुख व्यक्ति के साथ आनंद गोष्ठी में बैठकर हंस लेना सबके लिए सहज हो सकता है, परंतु किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त मित्र की निष्प्रभ आंखों में मृत्यु के संदेश के अक्षर पढ़कर उसे बचाने के लिए कोई बाजी लगाना कठिन हो जाता है। प्रसाद जैसे मनस्वी और संकोची व्यक्ति के लिए किसी से स्नेह और सहानुभूति की याचना भी संभव नहीं थी। मतलब प्रसाद जी का नेचर कैसा था? मनस्वी और संकोची टाइप के व्यक्ति थे। बहुत संकोच करते थे बोलने में, पूछने में कि हेल्प कर दो। किसी से स्नेह और सहानुभूति की याचना भी संभव नहीं थी। चंद्रगुप्त में सिहरण के निम्न शब्दों में बहुत कुछ प्रसाद के मन की बात भी हो तो आश्चर्य नहीं। अपने से बार बार सहायता करने के लिए कहने में मानव स्वभाव विद्रोह करने लगता है। यह सौहार्द और विश्वास का सुंदर अभिमान है। यह सौहार्द और विश्वास का सुंदर अभिमान है। उस समय मन चाहे अभिनय मन चाहे अभिनय करता हो संघर्ष से बचने का, किंतु जीवन अपना संग्राम अंत होकर लड़ता है। कहता है अपने को बचाऊंगा नहीं, जो मेरे मित्र हो आवे और अपना प्रमाण दें। संभव है कि कवि प्रसाद का जीवन भी अपना संग्राम अंत होकर लड़ा हो। उसने अपने आप को बचाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। उन्हें किसी की प्रतीक्षा रही या नहीं, इसे आज कौन बता सकता है। व्यवहारिक जीवन में एक का हित दूसरे का हित का विरोधी भी हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों की प्रसाद संबंधी स्मृति उनकी अपनी चोटों चोटों की स्मृति अधिक हो सकती है। प्रसाद की विशेषताओं की कम। भारतेंदु के उपरांत प्रसाद की प्रतिभा ने साहित्य के अनेक क्षेत्रों को एक साथ स्पर्श किया। करुण मधुर गीत, अतुकांत रचनाएं, मुक्त छंद, खंड काव्य सभी उनके काव्य के बहुमुखी प्रसाद के अंतर्गत हैं। लघु कथा के वैचित्र से लंबी कहानियों की विविधता तक उनका कथा साहित्य फैला है। कंकाल उपन्यास की विषम नागरिक यथार्थ से तितली की भावात्मक ग्रामीणता तक उनकी औपन्यासिक प्रतिभा का विस्तार है। एकाकी, प्रतीक, रूपक, कीर्तिनाट्य, ऐतिहासिक नाटक आदि में उन्होंने नाटकीय स्थितियों का किया है। उनका निबंध साहित्य किसी भी गंभीर दार्शनिक चिंतन को गौरव देने में समर्थ है। साहित्यिक प्रतिभा के साथ उनकी व्यवहार बुद्धि भी कुछ कम असाधारण नहीं है। धूमिल नए युग के काव्य और विचार को आलोक की पृष्ठभूमि देने के लिए ही उन्होंने इंदु जागरण जैसे पत्रों की कल्पना को मूर्त रूप दिया। इंदु इंदु जागरण जैसी भारतीय भंडार का जन्म भी उनकी उसी बुद्धि का परिणाम है जिसने युग की प्रत्येक संभावना को परख कर उसका उचित दिशा में उपयोग किया है। उनका जीवन उनके कार्य को देखते हुए घट में समुद्र का स्मरण दिलाता है। बुद्धि के आधिक्य में पीड़ित हमारे युग को प्रसाद का सबसे महत्वपूर्ण दान कामायनी है। अपने काव्य सौंदर्य के कारण भी और अपने समन्वयात्मक जीवन दर्शन के कारण भी। भाव और उनकी स्वाभाविक गति से बनने वाले जीवन दर्शन में सापेक्ष संबंध है। बहती हुई नदी का जल आदि से अंत तक ऊपर से कहीं तरंगाकुल, कहीं प्रशांत मंथर,
जल ही दिखाई देता है, परंतु वह तरलता किसी अन्य पर प्रवाहित नहीं होती। वस्तुतः उसके अतल अछोर जल के नीचे भी भूमि की स्थिति अखंड रहती है। इसी से आकाश के शून्य से उतरने वाले मेघ जल को हम बीच में तटों से नहीं बांध पाते, पर नदी के तट पर उसकी गति का स्वाभाविक परिणाम है। भाव के संबंध में भी यही सत्य है कि जिसके तल में कोई संश्लिष्ट जीवन दर्शन नहीं है, उसे आकाश का जल ही कहा जा सकता है। जीवन को तट देने के लिए उनके आदि की इकाई को अंत की समष्टि में असीमता देने के लिए ऐसे दर्शन की आवश्यकता रहती है, निष्पक्षीय प्रिय में तारंगिक होकर सुंदर बन सके। यदि कोई भाव धारा इस ऐसी संश्लिष्ट दर्शन भूमि नहीं पाती, तो उसके स्यात्तयत्व का प्रश्न संदिग्ध हो जाता है। यह दर्शन महाकाव्य की रेखाओं में जिस विस्तार तक घिर सकता है, उस विस्तार तक गीत से नहीं। छायावाद युग में भाव के जिस ज्वार ने जीवन को सब ओर से प्लावित कर दिया था, उसके तट और गंतव्य के संबंध में जिज्ञासा स्वाभाविक थी, और इस जिज्ञासा का उत्तर कामायनी ने दिया। प्रसाद को आनंदवादी कहने की भी एक परंपरा बनती जा रही है, पर कोई महान कवि विशुद्ध आनंदवादी दर्शन नहीं स्वीकार करता, क्योंकि अधिक और अधिक सामंजस्य की पुकार ही उसके सृजन की प्रेरणा है, और वह निरंतर असंतोष का दूसरा नाम। आनंद आनंद अखंड घना था। कामायनी विश्व जीवन का चरम लक्ष्य हो सकता है, परंतु उसे उस चरम सिद्ध तक पहुंचाने के लिए कभी कभी को तो निरंतर साधक ही बना रहना पड़ता है। सितार यदि समरसता पाले, तो फिर झंकार के जन्म का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वह तो हर चोट के उत्तर में उठती है, और सम विषम स्वरों को एक विशेष क्रम में रखकर दूसरों के निकट संगीत बना देती है। यदि आघात या आघात का अभाव दोनों एक मौन या एक स्वर बन गए, तब फिर संगीत का सृजन और लय संभव नहीं। प्रसाद का जीवन बौद्ध विचारधारा की ओर उनका झुकाव, चरम त्याग बलिदान वाले करुण कोमल पात्रों की सृष्टि उनके साहित्य में बार बार अनुगुंजित करुणा का स्वर आदि प्रमाणित करेंगे कि उनके जीवन के तार इतने सधे और खिंचे हुए थे कि हल्की सी कंपन भी उनमें अपनी प्रतिध्वनि पा लेती थी। हमारे युग की समष्टि के हृदय और बुद्धि में जो भाव या और विचार नीरव उमड़ घुमड़ रहे थे, उन्हें कवि ने जागरण के स्वर देकर मुखरित किया। पर जब माधुरी तुंग सुरुंग से माँ भारती ने इस स्वर साधक को पुकारा, तब वह अपनी वीणा रखकर मौन हो चुका था।